हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमने मौसम के विषय में पढ़ा है, वनस्पतियों के विषय में पढ़ा है, वनों के विषय में पढ़ा है, वन के लाभ भी हमने पढ़े हैं। तो अब जो है कंटीली झाड़ियों के विषय में पढ़ेंगे। ये जो है इस प्रकार की वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं क्योंकि पानी की कमी वहाँ पर होती है। तो इन वृक्षों की पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष है जो खैर, बबूल ये सब होते हैं। ये वन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। तो 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई के बीच में शंक्वाकार पेड़ पाए जाते हैं। ये आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। इन्हें शंकुधारी वन कहते हैं। इन वनों के जो वृक्ष हैं चीड़, देवदार, पाइन है। मैग्रोव वन, ये नीचे पिक्चर बनी हुई है मैग्रोव वन की। इस प्रकार के जो वन है खारे पानी में भी पनप सकते हैं। ये वन मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन्हें सुंदर वन भी कहते हैं। इनका प्रमुख वृक्ष है सुंदरी। इसी प्रजाति के कारण इन वनों को सुंदरी वन कहते हैं। नेक्स्ट है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है या वनों के लाभ, इसके विषय में प्रश्न भी है। ये तो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है सारी। आश्रय है, दवाइयाँ हैं, खेल का मैदान, वन्य जीव, इस प्रकार जो ये सभी चीज़ें हैं ये वनों के द्वारा ही बनती है, वृक्षों के द्वारा ही बनती है। वन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विभिन्न प्रकार के ये हमें कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इससे हम सांस ले सकते हैं। फिर जो हमारे सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसको ग्रहण करते हैं। पेड़ जो है पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है। इस प्रकार वृक्ष जो है मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। इनसे हमें ईंधन, लकड़ी, जड़ी बूटियां, शहद, गोंद वगैरह प्राप्त होती है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक का भी निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से कई प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होती जा रही हैं। इन्हें बचाने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ों को बच्चों की तरह पालना चाहिए। तो इस प्रकार वन महोत्सव मनाना चाहिए, अधिक पेड़ लगाना चाहिए। इससे हम धरती को हरा भरा रख सकते हैं। फिर वन्य प्राणी है। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। हजारों प्रजातियां इसमें बड़ी संख्या में रहती है। कीटों, कृमियों, इन सब स्तनधारियों, इनका निवास वनों में होता है। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। एशियाई शहरों का निवास गुजरात के गिर वनों में होता है। हाथी, सींग, गैंडे ये सब जो है जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल अथवा और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट तथा जंगली गधा भारत के रेगिस्तान एवं कच्छ के रण में पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में हिम, तेंदुआ, जंगली बकरी ये सब पाए जाते हैं। और भी है जैसे बंदर है, भेड़िया है, ये सब भी पाए जाते हैं। भारत में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तोता है, मैना है, बुलबुल है और बहुत प्रकार के पक्षी जो है पाए जाते हैं। इन पक्षियों को प्राकृतिक निवास जो है वन प्रदान करते हैं, उद्यान प्रदान करते हैं। इन पक्षियों को हम जो है शिकार नहीं कर सकते हैं, कानूनी अपराध है ये। सांपों की भी सैकड़ियां प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्य है कोबरा, करैत। अब जो है भारत में वन्य जीवों की प्रजातियां कम भी होती जा रही हैं क्योंकि वनों को काटा जाता है। इस कारण भी प्रजातियां समाप्त हो चुकी है। तो सरकार जो है कई कार्य इसके लिए कर रही है। जैसे कई नेशनल पार्क है ये स्थापित किए गए हैं। हाथी तथा बाघों को भी बचाने के लिए कई परियोजनाओं को आरंभ किया गया है। तो उस प्रकार जो है वन्य जीवों के संरक्षण में भी हम सहयोग कर सकते हैं क्योंकि हमें इनके शरीर के अंग कभी नहीं खरीदने चाहिए।
हम प्रतिवर्ष अक्टूबर मास के पहले सप्ताह को वन्य जीव मनाते हैं क्योंकि इनको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जाए। अब अभ्यास के प्रश्न है ये सभी। आगे आपको अभ्यास के प्रश्न करने हैं। जैसे भारत के मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद, ये सब भारत के मौसम है। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन वर्षा लाती है। और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत की अधिकतर वर्षा इन्हीं पवनों के द्वारा होती है। थर्ड क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ऐसे पौधों का समूह जो बिना मानवीय सहयोग से स्वयं उगता है, फलता फूलता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। फिर सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? फिफ्थ क्वेश्चन है सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और पतझड़ वन मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं और ये वन अपनी पत्तियां एकदम नहीं छोड़ते हैं। पतझड़ वन अपनी सारी पत्तियां एक बार में गिरा देते हैं। सदाबहार वन बहुत घने होते हैं और ऊंचे होते हैं। पतझड़ वन ज़्यादा घने नहीं होते हैं। और सदाबहार वनों में महोगनी, रजोवुड, इतोनी ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। और पतझड़ वन में सागवान, शाल, शीशम इस प्रकार से जो है पाए जाते हैं। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पतझड़ वन बिहार, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वनों में वृक्ष अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, इस कारण ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। बाकी के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये सभी आपको करने हैं। चैप्टर कंप्लीट करना है और ये सभी प्रश्न आपको राइट करने हैं। धन्यवाद बच्चों।